स्टूडेंट, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में मैथ्स का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी 32, प्रोडक्ट इज देयर 60, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आपको निकालनी है। तो जब भी आपको एपी में टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा हो तो आपको एपी इस तरीके से यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ेगी, तो इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 8 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू, इसमें क्या है, फर्स्ट और 8 टर्म का सम और उनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ पर 8 टर्म्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। तो उस केस में आप एपी में टर्म्स इस तरीके से मानोगे, 2 मिडिल मोस्ट टर्म होगी इसमें, फिफ्थ यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी है, 8 है तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म होगी ना, एक तो फोर्थ होगी और एक फिफ्थ होगी। तो फोर्थ टर्म ये हुई, फिफ्थ टर्म ये हुई, a प्लस टी और a माइनस टी। और कॉमन डिफरेंस क्या लोगे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 8 टर्म्स है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस भी आप इवन लोगे 2d का। तो यहाँ पर आ जाएगी a माइनस 3d, 2d का कॉमन डिफरेंस लोगे a माइनस 5d और ये आ जाएगा a माइनस 7d। मिडिल मोस्ट टर्म क्या हुई है, जो कि फोर्थ और फिफ्थ है, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 5d और a प्लस 7d, ये आ जाएगा आपके पास। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर होगा इस एपी के लिए। और भी क्वेश्चन और भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट ये तरीका सबसे ज़्यादा इजी होगा। तो आप देखोगे फर्स्ट टर्म आपकी है इस एपी की a माइनस 7d और जो 8th टर्म है वो आपको दे रखी है a प्लस 7d। तो आप यहाँ पर लिख लोगे a माइनस 7d और a प्लस 7d का यहाँ पर आपको सम दे रखा है 32। तो ये 7d से 7d कट गया, 2a इज इक्वल टू 32 आ गया और a की वैल्यू आ गई 60। उसके बाद देखोगे फर्स्ट और 8 टर्म का यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दे रखा है a माइनस 7d, a प्लस 7d इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे a तो a ही है, b क्या आपका 7d है यहाँ पर, तो ये फॉर्म आपको यहाँ पर दे रखी है और इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मीन्स आप 7d का होल स्क्वायर, ये आपकी b है तो इस b का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 60। तो a की वैल्यू है, यहाँ से आप लिख दोगे 16 स्क्वायर माइनस 49d स्क्वायर इज इक्वल टू 60, ये आ गया 256। और एक चीज आप यहाँ पर देखोगे, ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है, तो इक्वेशन में जब भी टर्म्स की साइड चेंज करते हो तो हमेशा साइन चेंज होता है। 60 को जब आप राइट से लेफ्ट साइड लाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 60, और माइनस के 49d स्क्वायर को जब आप राइट साइड लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 196 49d स्क्वायर। d स्क्वायर को जब 196 49 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आई थिंक 4 पे जाएगा और डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये डी स्क्वायर की वैल्यू है, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे आप यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इट मीन्स आपके पास जो इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस है उसकी 2 वैल्यूज होगी। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या था, ये दे रखा है 2d, तो इसको डायरेक्टली लिख लो। तो एक एपी के लिए 2d की वैल्यू होगी 2 इंटू डी की वैल्यू जब हम पॉजिटिव लेंगे तो 4 आएगा, और एक 2d की वैल्यू होगी जब d नेगेटिव 2 लेंगे तो उस केस में 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 आएगा। तो इस केस में जो एपी की फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, a माइनस 7d, a1 इज इक्वल टू a माइनस 7d, a की वैल्यू 16 है हमने निकाली है ये दी, और 7 माइनस का 7d क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम बोल रहे हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर d क्या है आपका, d की वैल्यू देख लो प्लस का 2 है, 2d आपका कॉमन डिफरेंस है और यहाँ पर d क्या है, ये इस d की वैल्यू है, ये चीज ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। कॉमन डिफरेंस 2d है 4 और जो d की वैल्यू है वो प्लस का 2 ले रहे हैं इस केस में, यहाँ पे लिख लो d इज इक्वल टू प्लस का 2 और इधर आप लिख लो d इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पर प्लस का 2 करोगे तो फर्स्ट टाइम आपके पास इस एपी के आगे 2, अब कॉमन डिफरेंस क्या है, इस एपी का 2d है, तो फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4 ऐड करेंगे 6, फिर 4 ऐड करेंगे 10, इस केस में आपको ये एपी मिलेगी। और जबकि इस केस में जब हम एपी की फर्स्ट टर्म की बात करेंगे a माइनस 7d, 16 माइनस 7d क्या है माइनस का 2,
और आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 14 और ये 30 आ गया। तो फर्स्ट टर्म 30 है तो -4 इस एपी में क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो 26 नेक्स्ट टर्म आएगी। ऐसे करके जब आपके पास कॉमन डिफरेंस -4 है तब आपको ये एपी मिलेगी, जब आपके पास कॉमन डिफरेंस 4 है तो आपके पास ये एपी मिलेगी। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया। अब इस एपी में आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। इस एपी की फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, और इस एपी की फर्स्ट टर्म ये है। जब कॉमन डिफरेंस क्या है -4, आप दोनों लिखोगे। इस केस में ये भी लिखोगे और ये भी लिखोगे, और जब कॉमन डिफरेंस ये लिखोगे -4 तो उस केस में फर्स्ट टर्म ये लिखोगे, ऐसे करके। और ये आपकी एपी जनरेट होगी 2-2। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालने हैं। तो हम देखते हैं एपी की फर्स्ट n टर्म्स का जनरल फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 कॉमन डिफरेंस होता है। ये यही लिख लो, या तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप देखोगे फर्स्ट 20 टर्म्स का निकालना है। जब इस केस में हम एपी की बात करेंगे तो S20 20/2 2a + n-1 20-1, और कॉमन डिफरेंस क्या है इस केस में 4 है तो 4 लिख दिया। ये कट गया, 10 आ गया अंदर। 2a की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर, ये देखोगे इसके अंदर a क्या आपकी a1 होगा, इसमें a1 कर लो, कल कंफ्यूज मत हो जाना। ये फर्स्ट टर्म है ना, तो कल इसके साथ कंपेयर मत कर लेना। a1 क्या आपकी फर्स्ट टर्म है इस एपी की। तो यहाँ पर आपके पास a1 की वैल्यू क्या है 2, और जबकि इधर आपके पास a1 की वैल्यू क्या है 30। तो आप यहाँ पर लिखोगे a1 कर लो इसको, क्योंकि ये हम पहले ही मान चुके हैं इधर की साइड। a क्या आ रही है 16, और ये आपकी फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या इस एपी की ये है, तो यहाँ पर a1 लिख लो। तो a1 आपकी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 2 + 19 × 4, तो ये आ जाएगी यहाँ पर 76 + 4 80, और 80 × 10 800 आ गया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। अब इस केस में जब आप देखोगे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालोगे तो 20/2 इस फॉर्मूले में सारी सारी वैल्यू पुट करेंगे। इस केस में एपी की आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 30, 2 × 30 20 - 1 19, और कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी में -4। तो इसको सॉल्व करोगे, ये 10 आ गया, ये आपका आ गया 16, ये आ गया -76। आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा -160। दोनों के दोनों आंसर सही होंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, तो सारा होगा। कॉमन डिफरेंस ये होगा इस एपी का, फर्स्ट टर्म इस एपी की ये होगी 2, और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या होगा यहाँ पर 800। ऐसे ही लिखोगे आप। फिर सेकंड केस में लिखोगे जब कॉमन डिफरेंस क्या है -4 है, उस केस में फर्स्ट टर्म है 30 और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स है -160। इस टाइप से लिखोगे, कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी आपको एपी की 2 टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा हो या 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा हो, तो क्वेश्चन में आपको हमेशा टर्म्स इसी तरीके से मानोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 3rd और 7th टर्म का यहाँ पर सम दे रखा है और उन्हीं का प्रोडक्ट दे रखा है। अब 3rd और 7th टर्म का यहाँ पर सम दे रखा है और उसी का प्रोडक्ट दे रखा है, तो इट मीन्स आपको एपी में टर्म्स कैसे माननी है, जैसे हमने अभी मानी है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे सेम। तो क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, सम ऑफ 3rd and 7th terms of AP is 6 and product is 8। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3rd और 7th टर्म का मान रखा है। तो 3rd से 7th तक कितनी टर्म्स है, टोटल काउंट करो, 3 4 5 6 7 5 टर्म्स आपको माननी है पहले तो 5 टर्म्स माननी है। तो 5 टर्म्स क्या है, ओड है, तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो उस केस में आप इस तरीके से एपी की टर्म मानोगे। मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी 1, तो मैंने ए मान ली। अब डी डी का कॉमन डिफरेंस लोगे, a - d
और a प्लस डी, एक साइड इंक्रीज करोगे एक साइड डिक्रीज करोगे, a माइनस 2d और a प्लस 2d। तो ये आपके पास अगर थर्ड टर्म हुई तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन आगे। अब इसका बेनिफिट क्या है, हमें थर्ड और जो सेवन टर्म है वो बिल्कुल एक जैसी होगी। जो थर्ड और सेवन टर्म है ना एग्जैक्टली एक जैसी होगी, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ये थर्ड टर्म है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, a माइनस 3d, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a माइनस 4d। ये आपके पास क्या आ गई, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड है, और ये आपके पास यहाँ पर सेवंथ टर्म आ जाएगी इस AP की। अब आपको क्या दे रखा है, थर्ड और सेवंथ टर्म का सम दे रखा है, तो इसका सम कर लो, a माइनस 2d, a प्लस 2d, ये आपको 6 दे रखा है तो ये कट गया, 2a इक्वल टू 6, a की वैल्यू आ गई 3, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, ये टर्म आ गई। इसके बाद दे रखा है इनका प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो a माइनस 2d और a प्लस 2d इक्वल टू 8 दे रखा है। तो यहाँ पर फिर से वही वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखोगे a स्क्वायर और माइनस का 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 स्क्वायर कर लो, माइनस का 4d स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8, क्योंकि प्लस का 8 है, ये एक इक्वेशन है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4d स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 4d स्क्वायर आपके पास आ गया 1 और d स्क्वायर आपके पास आ गया 1/4। तो स्क्वायर रूट लेने पर d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। इस केस में भी आपको यहाँ पर 2AP मिलेगी। तो यहाँ पर देखोगे जब d प्लस का 1/2 है, यही आपका कॉमन डिफरेंस था इस AP के लिए, और जब d माइनस का 1/2 है, तो जब प्लस का 1/2 है तो उस केस में फर्स्ट टर्म क्या होगी, a1 इज इक्वल टू a माइनस 4d। a क्या निकाला था हमने 3 माइनस का 4, 1/2, ये कट गया और आपके पास 3 माइनस 2, ये 1 आ गया। और इस केस में a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पर जब प्लस माइनस का होगा a माइनस 4d, a क्या था आपकी वैल्यू यहाँ पर 3 थी, और d की वैल्यू माइनस का 1/2 है, -4 इंटू माइनस का 1/2, तो ये 2 कट गया और ये क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देखोगे जो आपकी AP बनेगी, यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म आ गई, ये कॉमन डिफरेंस आ गया ये। अब उसके बाद अब आपको निकालना है कैसे, वो फर्स्ट 16 टर्म निकालनी है, तो इसमें निकाल लो। जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो पहले n/2 2a। एग्जाम में तो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है, a1 कर लो n-1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, तो हमने d लिख लिया इस केस में। फर्स्ट 16 टर्म्स निकालनी है तो 16/2, a1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 16 माइनस 1, और d क्या आपका 1/2। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8, 2 प्लस 15/2, और ये यहाँ पर 2 जब इसको सोल्व करोगे तो ये 2 2 जा 4, 19 आ गया, और ये 2 बाहर निकाल लिया, 4 आ गया, और आपके पास यहाँ पे आ गया सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स आ गया। जब कॉमन डिफरेंस 1/2 है, फर्स्ट टर्म AP की 1 है, तो उस केस में सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म आ गया 76। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखोगे S20 S16 आपको निकालनी है, तो इसी में फॉर्मूले में पुट कर दोगे 16/2 2a1। इस केस में AP की फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, तो यहाँ पर a1 की जगह 5 पुट करोगे, प्लस 16 माइनस 1 15 आ गया, और कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस का 1/2, तो ये यहाँ पर 8 आ गया। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये तो आ जाएगा 2 5 जा 10, और ये आ जाएगा माइनस का 15/2। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस एलसीएम ले लेंगे 2 का, तो 20 माइनस 15 5 आ जाएगा, ये 4 आ गया, और यहाँ पर आपको सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स क्या आ जाएगा इस AP की 20 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा 1/2, फर्स्ट टर्म होगी ये और सम ये आ जाएगा। इस केस में AP का कॉमन डिफरेंस होगा माइनस का 1/2,
फर्स्ट टर्म ये आएगी और सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म आ जाएगा 20। तो जब भी आपको प्रोडक्ट दे रखा होगा तो हमेशा आप ध्यान करना इस तरीके से एपी मानोगे। इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, और नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो इस तरीके से। बट यही चीज मत भूल जाना, जो स्टार्टिंग में है ना टर्म वही आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म का काम नहीं करेगी। तो बस इतना सा ध्यान रखना, और कुछ नहीं है, सेम है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, आपको प्रोडक्ट दे रखा हो टर्म्स का, तो एपी की जो टर्म्स है वो इसी टाइप से माननी है, आपको कंसीडर करनी है। इस केस में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट इजी हो जाएगा और क्वेश्चन लेंथी नहीं रहेगा। और ये दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स से पूछे गए थे, इसलिए इतने बड़े हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको A3 दे रखा है 4, थर्ड टर्म दे रखी है एपी की 4, 9th टर्म दे रखी है माइनस का 8, और यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है माइनस का 36। तो n की यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे A3 आपको 4 दे रखा है, तो AP की जो आप जब टर्म्स मानते हो A9 इज इक्वल टू माइनस का 8 और SN इज इक्वल टू माइनस का 36, तो हम क्या करते हैं A प्लस B A प्लस 2D, या फिर आप जनरल फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर ये नहीं लिखना तो ये भी सही है, ऐसा नहीं है गलत है, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा लो, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो थर्ड टर्म है, n की वैल्यू 3 रख दो, A प्लस 3 माइनस n की जगह 3 रख दो 1D, तो आपके पास क्या आ जाएगा A प्लस 2D। A3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास A प्लस 2D, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4, तो आपके पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद ये देखोगे आप AP की 9 टर्म दे रखी है माइनस का 8, तो ऐसे ही जब आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, आपके पास ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में n की वैल्यू जब आप 9 पुट करोगे तो आपके पास 9 टर्म आ जाएगी A प्लस 8D, और इस A प्लस 8D की वैल्यू दे रखी है A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8। ये सेकंड आ गया। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, तो दोनों में एक ही टर्म सेम है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे A से A माइनस हो गया 2D, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करोगे, लेफ्ट साइड का A प्लस 2D माइनस लेफ्ट साइड का यहाँ पर लिखेंगे तो A प्लस 8D, और राइट साइड का 4 माइनस, और यहाँ पर राइट साइड का माइनस का 8। तो आप यहाँ पर देखोगे A से A कट गया और 2D माइनस 8D माइनस का 60 होगा, और ये यहाँ पर हो गया 12। तो D की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 2। D माइनस का 2 आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट D इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। तो A प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, तो आपको क्या निकालनी है, N की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होती है AP की n/2 n माइनस 1D। तो यहाँ पर आप देखोगे SN की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 36, n की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू अभी आपने निकाल ली 8 है, और n माइनस 1D की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर हमने सोल्व करी है माइनस का 2। बस इसको सोल्व कर लो, n/2 ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाहर निकाल लो, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो अंदर ये 2 से 2 कट गया और अंदर क्या रह गया 8 प्लस n माइनस 1 और माइनस का 1, क्योंकि 2 हमने कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल दिया। अब इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 36 n 8 माइनस का 1 और n माइनस का n, और माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n 9 माइनस n, ये आ जाएगा माइनस का 36। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 9n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 36, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्योंकि इसमें वेरिएबल n और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसमें क्या करो, वेरिएबल आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए इनको क्या करो, यहाँ पर लेफ्ट साइड ले जाओ। इक्वेशन है तो जैसे ही टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके जाओगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का 9n हो जाएगा, माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देखोगे कांस्टेंट टर्म आपके पास माइनस की 36 है, इट मीन्स
माइनस का साइन है 36 के साथ, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी मिडिल टर्म है, ये आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इट मीन्स आपको मिडिल टर्म -9n को इन टू टर्म से स्प्लिट करना है कि उन टू टर्म्स को जब आप स्प्लिट करोगे तो माइनस करने पर उन टू टर्म्स को माइनस का 9n आना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉन्स्टेंट टर्म के साथ माइनस है, इसलिए इन टू टर्म्स को माइनस करने पर ही आपके पास मिडिल टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन करने पर फर्स्ट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जो कि माइनस का 36 n² है। ये तो इजी सा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। n² माइनस का 12n प्लस का 3n और माइनस का 36, यही होगा। तो इन टू टर्म ये इक्वेशन एक्चुअली कुछ नहीं है, यही n² सेम है, माइनस का 36 सेम है, और -9n को हमने कैसे निकाला है, इन टू टर्म्स को माइनस करके लिख दिया, तो यहाँ पर माइनस का 9n ही आएगा। मैंने कहा था ना इन टू टर्म्स से स्प्लिट करेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 3n, यहाँ पर माइनस का 9n होगा, दोनों टर्म्स माइनस हो रही है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस का 36 n² ही आएगा। तो इन टू टर्म्स की पेयरिंग करेंगे, इन टू टर्म्स की पेयरिंग, यहाँ पर n कॉमन आ गया, अंदर आ गया n-12, यहाँ पर प्लस का 3 कॉमन आ गया और अंदर क्या रहेगा, कॉमन का मतलब है, अभी देखो इन टू टर्म्स में 3 कॉमन ले रही हूँ, तो पहले 3n को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चला गया और n क्या रह गया, कोसेंट, अब माइनस आ गया। अब माइनस के 36 को जब 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 12 कोसेंट रह जाएगा, डिवाइड करने पर रिजल्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास देखोगे ब्रैकेट में हमेशा वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आ रही तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो जो कॉमन है पहले उसको लिख लो n-12, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट लिख लो n+3, एक ही बार लिखना है कॉमन को। तो ये एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन 0 के बराबर कब होगी, या तो ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो, 0 × n+3 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर n-12 इंटू n+3 की वैल्यू 0, तो n-12 इंटू 0 0 के बराबर होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप देखोगे n-12 इज इक्वल टू 0, तो उस केस में n की वैल्यू 12 हुई, और n+3 इज इक्वल टू 0, तो उस केस में n-3 हुआ। अब नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, हम ऐसे तो नहीं कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, और इस केस में इस आंसर को हम रिजेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू लिखोगे 12 आपका करेक्ट आंसर होगा, n इज इक्वल टू 12। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। How many 4 digits numbers are divisible by 7? ये आपके पास क्वेश्चन है, ट्राई करो। 4 डिजिट के नंबर होने चाहिए सारे के सारे। तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखो, 1000 होगा। अब कौन सा नंबर इसका इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा जो 7 से डिवाइड हो, तो 1000 को 7 से डिवाइड करके देख लो, बस कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या ऐड करो कि ये नंबर क्या हो जाए 1000 से जस्ट बड़ा नंबर, कि ये यहाँ पर 0 की जगह क्या नंबर आए, क्या डिजिट लिखे हम कि ये जो नंबर है वो आपका पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 0 को रिप्लेस कर दूँ 1 से और यहाँ पर 1 से रिप्लेस कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा चला जाएगा। तो इट मीन्स जो इस एपी का यहाँ पर फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा, 1001 होगा। 1001 ऐसे ही आप डिवाइड करके देखोगे और जस्ट यहाँ पर वो डिजिट ऐड करना होगा जिससे कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। इसके बाद आप देखोगे लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर आपका होगा, क्या ले होगा 999, 4 टाइम्स 9 होगा। अब इसको भी 7 से डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर होगा, क्योंकि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है। तो इससे जस्ट छोटा देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर इसमें कुछ ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 डिजिट नंबर, हमें वो तो नहीं चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, तो अब हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा।
तो ये कब जाएगा, अगर 9 की जगह हमारा यहाँ पर 6 हो तो ये नंबर पूरा चला जाएगा। तो इट मीन्स जो लास्ट नंबर होगा इस एपी का वो होगा आपका 9, ये होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर है, आपको क्या निकालने हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो बस यही आपको यहाँ पे निकालना है। तो कुल मिलाकर अगर आप ये लास्ट नंबर है इसकी वैल्यू निकाल लो कि क्या थी तो ये आपको पता चल जाएगा। तो एपी की लास्ट जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 d। और आपको यहाँ पर जो लास्ट टर्म है इस एपी की वो दे रखी है, क्या है 9996। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 1001 + n - 1। और यहाँ पर 7 से डिविजिबल होंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, यहाँ पर 7 ही होगा क्योंकि 7 से डिविजिबल है। ये फर्स्ट नंबर है, इसमें 7 ऐड करोगे तो 1008 आ गया, वो सेकंड नंबर आ जाएगा। तो 7 कॉमन डिफरेंस होगा, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं डिविजिबल होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो 7 है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे 9, ये एक इक्वेशन बन गई। तो आप इस इक्वेशन में जब इस टर्म को यहाँ पर लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का हो गया और ये 7 n - 1। तो इसको जब माइनस करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे 558, 7 से डिवाइड कर दोगे, इसको 7 से डिवाइड करके देख लो बस अब क्या आ रहा है यहाँ पर। वन 285। तो ये माइनस, ये भी एक इक्वेशन है, -1 को जब आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1285 + 1 तो 1286। तो आप कहोगे यहाँ पर हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या आ गई। चाहे आप इसको nth टर्म मान लो या नंबर ऑफ टर्म्स मान लो, एक ही बात है। nth टर्म क्या होगी, वो लास्ट टर्म होगी और नंबर ऑफ टर्म्स भी तो इतनी ही होगी ना टोटल। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गई 1286, यहाँ पर क्या आ गई टर्म्स आ गई जो इससे डिविजिबल है। ये आपके पास आपका आंसर होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर n क्या होती है, जो लास्ट टर्म है तो हम ऐसे ही कहते हैं ना, वो क्या होती है, उसका नंबर ही तो होता है 1 2 3 4 5। अगर मैं कह दूं लास्ट टर्म 13th है तो टोटल टर्म्स भी कितनी हुई 13 ही हुई ना। तो कुल मिलाकर n की वैल्यू तो 13 ही रहेगी। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई यहाँ पर। तो अगर मैं nth टर्म बोलूंगी तो मेरी क्या होगी 1286 टर्म होगी और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 1286 टर्म्स होगी। बात एक तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, यहाँ पर 1286 टर्म्स होगी यहाँ पर। तो कर हम पर्पज से रहे हैं nth टर्म निकालने के लिए, ये आई nth टर्म है पर इसको आप नंबर ऑफ टर्म्स भी बोल सकते हो, तो जो कि ये होगी। और जब भी आपको एपी की जनरल टर्म निकालने के लिए दे रखा हो तो हमेशा आपको एन की फॉर्म में टर्म निकालनी है उस एपी की। तो क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखी है 2n² प्लस का 13n और आपको करनी है फाइंड जनरल टर्म ऑफ दिस एपी। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखी है 2n² प्लस का 13n। तो n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा s1 2 × 1² प्लस का 13 और ये आ जाएगा 13 × 1 कर लो, ये आना तो 15 ही है। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म है तो स्टार्टिंग से एक टर्म का सम क्या होगा, वो फर्स्ट टर्म ही तो होगी, ये आपकी फर्स्ट टर्म ही तो है। और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आएगा तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर 2 × 2² प्लस 13 × 2 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 26 प्लस 8 और यहाँ पर आ जाएगा ये
34। तो अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो S2 माइनस S1 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देखोगे 34 माइनस का ये कितना आया था 15, तो ये आ जाएगा इधर 19। तो आपके पास जो एपी क्रिएट हो रही है वो क्या हो रही है 15 19 ऐसे करके हो रही है। तो आप देखोगे फर्स्ट टर्म है 15 और कॉमन डिफरेंस कितना है 19 माइनस 15 4 का हो रहा है। तो आपको जनरल टर्म निकालनी है, इस एपी की जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। ए क्या है 15, n माइनस 1, n तो हमें पता ही नहीं, कोई जनरल टर्म निकालनी है तो इट मीन्स nth टर्म ही निकालनी है इस एपी की। d क्या है 4, 15 प्लस 4 n माइनस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 प्लस 4 है। ये आपके पास क्या होगी, इस एपी की जनरल टर्म होगी। तो जनरल टर्म बोल दो या nth टर्म बोल दो, एक ही बात है हमेशा, 11 प्लस 4 है ना, इसमें जस्ट आपको n की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास उस एपी की टर्म आ जाएगी। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। इफ पी टर्म AP is Q and qth term AP is P, तो आपको प्रूव करना है its nth term is P प्लस Q माइनस n। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट आपको जैसे हम सोल्व करते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाकर अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। नहीं आए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।